हमें पता है कि एक्सेस लिस्ट हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। वही टोपोलॉजी है, सिर्फ इस पे रिप कॉन्फ़िगर है और आईपीज मैंने असाइन किए पूरे टोपोलॉजीज को, सही है, ताकि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सके, ठीक है। और चेक करने के लिए हम या पिंग कर सकते हैं या इधर से पैकेट सेंड कर सकते हैं। तो इधर से इधर ये पैकेट सेंड होगा, कोई इशू नहीं होगा। गेटवे इधर से और ये लास्ट तक पहुंच गया। और इस तरह देखिए, चूंकि फर्स्ट टाइम था अक्सर लास्ट हो जाता है, तो दोबारा कर देते हैं, ठीक है। ये सब सिस्टम आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। प्रोटोकॉल इस पे चल रहा है, वो हमें पता है किस तरह ये सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। अब इशू है, हम स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट कर चुके हैं, एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट कर चुके हैं, दोनों में डिफरेंस क्या था, सही है। आज हम करेंगे नेम्ड एक्सेस लिस्ट। नेम एक्सेस लिस्ट क्या होता है, बेसिकली नंबर के हम इस तरह नंबर देते हैं ना, एक्सटेंडेड में 100 से लेके 199 तक, और इसमें 1 से लेके 99 तक हम देते थे, ठीक है। नेम एक्सेस लिस्ट में हम नंबर भी दे सकते हैं और नेम भी दे सकते हैं। अच्छा, एक खूबी इसकी ये है कि इसको हम नेम दे सकते हैं, नाम से आसानी होगी, आप पहचान कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात इसमें दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि इसमें आप इजीली अगर बाद में एक और कमांड ऐड करने तो इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपने इधर चेक किया था, इधर बहुत ही मुश्किल था, मैंने पुट किया वो लास्ट में आ गया, क्योंकि वो टॉप टू बॉटम आता है और जब लास्ट में करो ना तो वो लास्ट में आएगा, ठीक है। तो फिर तरीका ये होता है, हम नो कर लेते हैं, सबको हटा के दोबारा डाल देते हैं और उसको इस तरह, सही है। लेकिन नेम एक्सेस लिस्ट में बहुत ही इजी है, जो सीक्वेंस नंबर शो करता है ना, तो उसके थ्रू हम इसको और डाल सकते हैं, सही है। सीक्वेंस नंबर भी पढ़ेंगे, ठीक है, क्यों इधर पैकेट ट्रेसर में अप्लाई नहीं होता, तो मैंने इसलिए ये ओपन किया है, ठीक है। तो नेम एक्सेस लिस्ट इसलिए हम यूज करते हैं, ये तो रहा इसकी खूबी, और हम इसको क्यों यूज करते हैं, ठीक है। इधर अप्लाई कर लेते हैं, सपोज मैं वही स्टैंडर्ड, अगर स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट अप्लाई करना है या एक्सटेंडेड दोनों कर सकते हो, सही है। तो पहले स्टैंडर्ड कर लेते हैं, अगर आपको याद हो तो हमने स्टैंडर्ड में इस पूरे नेटवर्क के लिए इसको ब्लॉक किया था, इस पीसी को, या पूरे नेटवर्क को ब्लॉक कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट के रूल्स क्या है, हम अप्लाई करेंगे डेस्टिनेशन के करीब, तो डेस्टिनेशन ये है हमारा, ठीक है, तो इस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं इधर आ गया राउटर पे, CLI पे आ गया, ठीक है, और इधर से एनेबल मोड पे, और पहले शो कर लेते हो कि इधर कुछ कॉन्फ़िगर तो नहीं है, कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है, या शो एक्सेस लिस्ट दोनों कमांड से चेक कर सकते हो, इंटरफेस पे चेक कर सकते हो, रन से चेक कर सकते हो, ठीक है। मैंने अप्लाई करना है, हम इस तरह करते थे ना, एक्सेस लिस्ट, और इधर लिखते थे स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड और नंबर देते थे, तो इसमें वो नेम का तो आई नहीं। हाँ, तो नेम के लिए क्या है, इसके आगे यही लिखना है, आईपी एक्सेस लिस्ट। अच्छा, ये चेंज है इसमें, ये कमांड। तो अगर आईपी एक्सेस लिस्ट लिखोगे तो इसके बाद आता है कौन सा वाला अप्लाई करना है, एक्सटेंडेड या स्टैंडर्ड। अच्छा, नेम को बताना है ना कि कौन सा वाला यूज कर रहे हो, तो मैं फिलहाल स्टैंडर्ड यूज कर रहा हूँ ना, तो स्टैंडर्ड लिख दूंगा। इसके बाद वो पूछेगा कि नंबर देना है कि कोई नाम देना है, ये आप पे डिपेंड करता है। सपोज मैंने कहा नाम देना है टेस्ट, और एंटर कर दूंगा, आगे कुछ भी नहीं है, कंप्लीट हो गया कमांड, करेक्टर रिटर्न CR आ गया। मैंने इधर क्लिक किया, सही है, इधर आ गया, तो अगर इधर चेक करना, कॉन्फ़िग लिखा है, STD से है स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट, सही है, और ये है नेम एक्सेस लिस्ट, मींस जो हम नेम एक्सेस लिस्ट कर रहे हैं उसमें कौन सा वाला कर रहे हैं, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट। इधर हम स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में फिर क्या लिख देते, परमिट या डिनाई लिख देते ना, डिनाई लिख दो, और किसको डिनाई करना है, हाश को डिनाई करना था ना, हाश लिख दिया, 192.168.0.2 है मेरे ख्याल में, सही है। ये है, अगर चेक करने कमांड वही रहेंगे, ये है 192.168.0.2 को ब्लॉक करना है इस नेटवर्क के लिए, ठीक है। तो मैं राउटर 3 में हूँ और इधर मैंने डायरेक्ट डिनाई लिख दिया, उधर हम इस तरह लिखते थे, एक्सेस लिस्ट 2 और 1 लिखते थे, फिर डिनाई, फिर ये लिखते थे, इस तरह था ना, ठीक है। इधर इसमें ये डिफरेंस होता है, पहले इधर आईपी एक्सेस लिख दो, स्टैंडर्ड लिख दो, नाम दो टेस्ट, और इधर ये मैंने अप्लाई कर दिया। दूसरा हम परमिट लिखते थे ताकि दूसरे भी अलाउड हो, ठीक है, परमिट एनी, यहाँ नहीं, वो एक्सटेंडेड में लिखते थे, अच्छा, क्योंकि वो एक सोर्स के लिए था, एक डेस्टिनेशन के लिए, ये स्टैंडर्ड हम बना रहे, अच्छा, ये बन गया, बस खत्म। नेम एक्सेस लिस्ट अप्लाई का तरीका वही है, कहाँ पे जाने, कॉन्फ़िग इंटरफेस पास इथरनेट 0/0, वही कमांड है, बाकी आईपी एक्सेस ग्रुप, इधर हम नंबर देते थे ना जो बना था, लेकिन आप इधर वो नेम देंगे, टेस्ट,
ठीक है, सही है। और इसके बाद n बनाना है या आउट, तो हम करेंगे कि जब ये आउट हो उसको ब्लॉक कर दो। ठीक है, सही है। और चेक करने का वही प्रोसीजर है। अगर मैं शो आई पे एक्सेस कर दूं तो इधर लिखा है कि किसी ने स्टैंडर्ड एक्सेस बनाया है टेस्ट के नाम से, ठीक है, जो सीक्वेंस नंबर पहले जो है वो डिनाई करेगा इसको, ठीक है, और बाकी सबको परमिट परमिट करेगा। तो इसके बाद अगर मैं अभी इधर से पैकेट सेंड करूंगा इस सिस्टम से इधर किसी भी सिस्टम पे, वो ब्लॉक होगा। और कौन ब्लॉक करेगा? इधर से जाएगा लास्ट तक पहुंच के, अगर हमारा एक्सेस लिस्ट सही कॉन्फ़िगर है तो इधर से रिटर्न होगा, रेड एनवलप आ गया और इसको रिटर्न कर दिया। डेस्टिनेशन हाउस अनरीचेबल इसको शो करके अगर आप पिंग कर दो, पिंग के थ्रू हमें इस तरह कमांड मिलेगी। सही है। तो ये नेम एक्सेस लिस्ट है। इसकी खूबी क्या है? ये और ये, ठीक है, सही है। जो लास्ट टाइम हम स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में कोई और ऐड करते थे ना, वो लास्ट में आता था, लेकिन इसमें कर सकते हो। सपोज ये सिस्टम तो ब्लॉक नहीं है ना, हमने तो ये वाला ब्लॉक किया है। अगर मैं इधर से पैकेट सेंड करूंगा ये जाएगा, इसको कोई इशू नहीं, क्योंकि हमने स्पेसिफिक एक खास ब्लॉक किया है। पूरा नेटवर्क नहीं है तो ये जाएगा, ये जा रहा है। अगर मैंने इसको भी ब्लॉक करना है और एक और स्टेटमेंट ऐड करना है, तो बहुत ही इजी तरीका है। वो आपको सो कॉन्फ़िगरेशन पे जाके आईपी एक्सेस ग्रुप जो कमांड था, आईपी ये था ना, आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड और टेस्ट नाम था, इस पे जाके इधर सीक्वेंस नंबर लिख दो 15। ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है 10 का रेंज होता है। 10, ठीक है। 11 भी दे सकते हो, आपकी मर्जी। 11 to 20, 11 से लेके 20 तक आप, 19 तक। हाँ 90 तक 9 आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो चीजें। ठीक है। इस सीक्वेंस के लिए मैंने वो विंडो ओपन किया, इसको अपनी मर्जी से बड़ा कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट 10 का रेंज होता है। सही है। मैंने कहा 11 और वही कमांड लिख दिया, डिनाई होस्ट 192.168.0.3, इसको डिनाई करना है और बाकी परमिट तो वैसे भी ऑलरेडी है। सही है। इधर से आके अगर मैं शो आई पे एक्सेस लिस्ट कर दूंगा तो 10 पे ये है, 11 पे ये हो गया और 20 पे वही है परमिट एनी वाला। तो पहले टॉप टू बॉटम चेक करेगा। अच्छा 192 168 02 को ब्लॉक करने, 3 को ब्लॉक करने, बाकी सब चले जाएंगे। तो अब अगर मैं जाके ये इससे पहले अभी हो रहा था, अब नहीं होगा क्योंकि मैंने इसका भी ऐड कर दिया। वहां तक पहुंच के इधर से रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न हो गया, डेस्टिनेशन हाउस अनरीचेबल पहुंच गया। तो ये इसकी खूबी है कि इसमें आप इजीली कर सकते हो। डिलीट करना है तो पूरी नो की कोई नहीं है ना, हम नो लिखते थे ना, इधर आसानी से आप कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन पे जाके आईपी एक्सेस लिस्ट वही लिख दो और इधर लिख दो नो विच 11, सॉरी नो 11, सॉरी नो 11 मींस मुझे वो स्टेटमेंट नहीं चाहिए 11 वाला। तो मैं अगर शो एक्सेस कर दो खत्म हो गया। अच्छा, सिर्फ शॉर्ट की पे वो खत्म हो गया। अब इसमें मॉडिफिकेशन इजीली कर सकते हो, ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है, इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। अब रहते कि नहीं यार मुझे बड़ा रेंज चाहिए, मैंने 8-9 स्टेटमेंट डालने, 11 12 13 14, तो उसके लिए कमांड होता है। सिर्फ एक कमांड के लिए मैंने इसको उधर ओपन किया, वो उधर अप्लाई नहीं होता, पैकेट ट्रेसर में नहीं होता है। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन पे जाके इधर लिख दो आईपी एक्सेस लिस्ट, सही है, इधर री सीक्वेंस लिख दो। अच्छा। लेकिन पहले मुझे एक एक्सेस लिस्ट बनाना है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले छोटा सा एक्सेस लिस्ट बना दूँ। आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड, सही है, इसका नाम लिख देता हूँ टेस्ट। डिनाई करना है 1.1.1, सही है, और परमिट करना है एनी। बन गया ना, इस तरह होता है। अगर चेक कर दो आईपी एक्सेस लिस्ट तो 1020 का रेंज है। नाम मैंने क्या दिया है, टेस्ट। मैं कह रहा हूँ कि नहीं मुझे बड़ा रेंज चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन पे जाके आईपी एक्सेस लिस्ट लिख दो, से इधर री सीक्वेंस लिख दो। ठीक है। ये सीक्वेंस नंबर है ना। री सीक्वेंस के बाद इधर 3 चीजें पूछते हैं। पहले क्या कि स्टैंडर्ड है कि एक्सटेंडेड है, नाम बता दो। नाम क्या था हमारे एक्सेस लिस्ट का, टेस्ट है ना। टेस्ट मैंने कहा टेस्ट के नाम से मैंने एक्सेस लिस्ट बनाया है। इसका स्टार्टिंग सीक्वेंस मुझे 10 से नहीं चाहिए, मुझे 200 चीज से चाहिए। 10 से स्टार्ट होता है ना, मैंने कहा 200 से। फिर क्या है कि इंक्रीमेंट कितने का रखना चाहिए, तो वो बाय डिफॉल्ट 10 का रेंज होता है। मैंने कहा 100 का, इट मीन 200 होगा, 300 होगा, 400 होगा, इस तरह होगा। अच्छा। और ये मैंने अप्लाई कर दिया। अब अगर मैं जाके इसको चेक कर दूं, शो आईपी एक्सेस लिस्ट,
तो पहला 200 है, और दूसरा 300 है। अच्छा, ये फिर पूरी लिस्ट पे अप्लाई होगा? नहीं, ये सिर्फ इस पे अप्लाई हो गया जो आपकी एक्सेस लिस्ट है। एक्सेस लिस्ट टेस्ट पे टेस्ट में हाँ, जो अगर आप ये सपोज आपने डिफॉल्ट छोड़ा था 10 का रेंज था और आपको मैनेजर ने कहा, सॉरी मैनेजर ने या आपके एडमिनिस्ट्रेटर की, नहीं मुझे दरमियान में 18 लाइन डाल दो, यार ये तो गया, तो मैं तो फंस गया, 18 लाइन किस तरह डाल दूं, ये तो 10 और 20 का रेंज है, इसमें तो मैक्सिमम 9 में डाल सकता हूँ। ठीक है। तो आपने जाके वही एक्सेस लिस्ट लिखना है, और जो एक्सेस लिस्ट ऑलरेडी बना है टेस्ट के नाम से टेस्ट लिख दो, रीसीक्वेंस इधर कर दो, 200 से स्टार्ट नहीं 10 से स्टार्ट लिख दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो दूसरा नंबर है ना उसमें 20 डाल दो, तो आपके 18 कवर हो जाएंगे। सही है, तो इस तरह कर सकते हो, रीसीक्वेंस इसको कहते हैं। अगर आप चाहे तो इसको कर सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट भी दे सकते हो, एंड पॉइंट भी दे सकते हो, और इसका वो मतलब अभी इसके मिड में हम लोग 99 कमांड आप डाल सकते हो। अलग अगर आपको बहुत ज्यादा चाहिए तो और ज्यादा कर दो। आपके इसी को अप्लाई करके आपका ये कॉन्फ़िगरेशन वही कि वही रहेगा, कोई इशू नहीं होगा। सही है, तो ये कर सकते हो। तो ये एक्सेस लिस्ट की खूबी है नेम एक्सेस लिस्ट की, और मोस्टली आप यही फाइंड, आपको यही हर जगह मिलेगा। अच्छा। क्योंकि इसमें खूबी यही होती है। सही है, तो आप इस कर सकते हो। लेकिन अगर किसी ने स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड भी बनाया हो ना, तब भी इसके थ्रू इसको मॉडिफाई कर सकते हो। अच्छा, तो ये भी इसकी एक और खूबी है। ठीक है, तो लाजमी नहीं है कि आपने लाजमी नेम एक्सेस लिस्ट ही बनाना है। इसमें वो एक्सटेंडेड रेंज और भी बता रहा है 199 से आगे। कौन सा वाला? हाँ, ये इसमें और भी होते हैं। असल में स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट 1 से लेके 99 तक होता है, और इसमें एक और लिस्ट भी होता है स्टैंडर्ड 1300 से लेके ये, लेकिन ये CCNA CCNP की ओर से आउट है। लेकिन अगर वैसे याद करना है तो इस तरह भी कर सकते हो। नॉर्मली हमें यही याद होता है कि 1 से लेके 99 तक होता है, 100 से लेके 199 तक एक्सटेंडेड होता है। ठीक है ना, और भी होता है 1300 से लेके 1999 तक, इसको भी स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट कहते हैं। ये इसका दूसरा ग्रुप स्टार्ट होता है। सही है, क्लियर है। तो ये था नेम एक्सेस लिस्ट कि हम इसको किस तरह करते हैं। लेकिन एक और चीज भी है इसमें, इसको स्टॉप कर दो, प्रोसेस थोड़ा सा हो जाए, उधर फिर शो करते हैं। ये था नेम एक्सेस लिस्ट। सेम टू सेम इसी तरह आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंडेड भी बना सकते हो इसके थ्रू। वो टोपोलॉजी मैंने दोबारा ओपन की, एक्सटेंडेड में हमने टेलनेट इधर ब्लॉक किया था या वेब ब्लॉक किया था, कुछ भी करो, ये किया था ना, वो इसे हम अप्लाई करने हैं। जब हम एक्सटेंडेड करेंगे तो हम सोर्स के करीब अप्लाई करेंगे। सही है, तो मैं इधर ही अप्लाई करूंगा। सही है, और हमें चाहिए सोर्स भी चाहिए, डेस्टिनेशन भी चाहिए, प्रोटोकॉल्स भी चाहिए, सब कुछ। तो मैं इधर आके CLI पे, और इधर क्या करना है, एनेबल, पहले चेक करना है कुछ भी अप्लाई नहीं है, शो IP एक्सेस लिस्ट कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन पे जाके इधर लिखना है IP एक्सेस लिस्ट, इस दफा एक्सटेंडेड मैंने कर दिया, ठीक है, और नाम आपकी मर्जी, मैंने टेस्ट रख दिया, कुछ भी रख सकते हो। इस दफा कॉन्फ़िगर एक्सटेंडेड EXT लिखा है, लास्ट टाइम STD लिखा था। सही है, नेम एक्सेस लिस्ट इधर लिख दो डिनाई, हॉस्ट मैंने खास हॉस्ट डिनाई करना है, डिनाई सॉरी, पहले प्रोटोकॉल चूज करना है TCP हॉस्ट, और हॉस्ट की IP क्या 192.168.0.2 है, और किसी खास हॉस्ट के लिए ब्लॉक करना है 192.168.2.50 अगर याद हो लास्ट वाला। ठीक है, और इसके बाद इक्वल मैंने लगाना है कि वो इक्वल किस चीज के लिए ब्लॉक करना है, वो आपकी मर्जी, बहुत से है, टेलनेट है, हमने वेब के लिए ब्लॉक किया था लास्ट टाइम। सही है, तो वही वेब वाला वैसे रिपीट कर लेती है। 80 कर दिया, लेकिन इसके बाद परमिट लिखना है, TCP की जगह IP, पहले हॉस्ट की तरफ एनी और दूसरे हॉस्ट के लिए एनी। अच्छा, TCP क्या है? TCP के अंदर फिर होते हैं ना प्रोटोकॉल्स, मींस वेब TCP के अंदर होता है। अगर मैं कुछ और चीज ब्लॉक करूंगा तो UDP भी यूज कर सकता हूँ, IP भी यूज कर सकता हूँ। अच्छा, लेकिन नॉर्मली ये प्रोटोकॉल इसमें आते हैं। ठीक है, सही है, ये TCP में आते हैं, ये TCP की रेंज है। डोमेन हो गया, FTP हो गया, POP3 हो गया, SMTP, टेलनेट। सही है, और अप्लाई करने का वही प्रोसीजर है जो हम पहले भी कर चुके हैं। इधर से एग्जिट होके इंटरफेस वहां से इथरनेट 0/0 पे जाना है। IP एक्सेस ग्रुप, इस दफा मेरे ग्रुप का नाम टेस्ट है, और N बॉन्ड पे, क्योंकि ये N होंगी इधर ही है। ठीक है, तो अगर मैं इधर चेक कर दूं शो IP एक्सेस लिस्ट, तो ये है, या शो एक्सेस लिस्ट, दोनों है।
तो हमें ये शो करे कि ये वेब के लिए ब्लॉक है ये सिस्टम, और ये सिस्टम कौन सा वाला है, ये है। तो ये पिंग होगा, कोई इशू नहीं होगा। इधर से ये वेब सर्वर तक 2.50 तक फर्स्ट टाइम है पिंग करेगा, हमने पिंग ब्लॉक नहीं किया, सक्सेसफुल है, सही है। इशू क्या है, वेब के लिए नहीं जा सकता। तो अगर मैं डेस्कटॉप पे जाके इधर लिख दूं 192.168.2.50, अगर मैंने गलती ना की हो और सब कुछ सही कॉन्फ़िगर हो तो इधर रिक्वेस्ट टाइम आउट देगा, और ये पिंग नहीं कर सकता रिक्वेस्ट टाइम आउट। FTP कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वेब नहीं कर सकता, लेकिन ये PC कर सकते हैं क्योंकि हमने इसके लिए कुछ भी ब्लॉक नहीं किया है, ये इसका वेब एक्सेस कर सकते हैं। तो ये किसके थ्रू हमने किया, नेम एक्सेस लिस्ट के थ्रू किया, ठीक है। और नेम हमने टेस्ट रखा है 10 पे ये है। और अगर दोबारा चेक करो तो अभी हमें बता देगा कि कितने मैचेस है, 12 मैचेस, सही है। और इधर 7 परमिट हो गए और 12 डिनाई हो गए, हमने पहले परमिट वाला का डिनाई वाला कर दिया और फिर परमिट, तो ये हमें शो भी कर सकते हैं। 12 कैसे हुआ, ये वैसे शो कर देगी कितने कमांड चलेंगे ना वो रिक्वेस्ट। तो ये अगर मैं दोबारा सेंड करूँ शायद कुछ और ज्यादा कर दे, अगर इधर से दोबारा सॉरी कर दो ना, तो ये रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं ना, तो इधर ये ज्यादा हो जाएंगे कि यार कितने रिक्वेस्ट आए हैं, 23 कर दे। अच्छा, तो ये पर रिक्वेस्ट 12 का काउंट कर दे ऑलमोस्ट, तो ठीक है। और इधर कुछ भी नहीं है फिलर काउंट, हमने परमिट वाले कुछ भी सेंड नहीं किए, ठीक है। तो ये हमें शो भी कर सकते हैं। इसको ट्रबल शूट करने का क्या तरीका है, शो एक्सेस लिस्ट चेक कर दो, शो IP एक्सेस लिस्ट कर चेक कर दो, फिर उधर से पिंग वगैरह चेक कर दो, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक कर दो, इंटरफेस भी जाके चेक करना है कि ये इनबाउंड लगा है कि आउटबाउंड लगा है। अच्छा, इसमें ये इश्यूज आ जाते हैं। हाँ, इन और आउट वो उसकी समझ नहीं थी, इन कहाँ लगाना है और आउट कहाँ लगाना है। अगर यहाँ हम आउट लिख दें तो इधर आउट कर दो, तो मैंने इधर क्योंकि ये एक्सटेंडेड है ना, एक्सटेंडेड सोर्स के करीब अप्लाई करते हैं ना, तो मैंने इधर अप्लाई किया है, और मैंने इसी इंटरफेस पे अप्लाई किया है क्योंकि ये सबसे करीब है, ठीक है। तो जब इसे इधर से पैकेट n होगा तो इसको चेक करेगा और दोबारा समझेगा कि नहीं आप नहीं जा सकते, अगर जा सकते हैं तो जाएगा। अगर मैं इस पे आउट लगा दूंगा, तो मैंने कहा इस इंटरफेस से जब जब ये आउट हो जाए, तो जब इधर से आउट होगा तो आगे तो कोई एक्सेस लिस्ट नहीं है, वो कहेगा जाओ, कोई इशू नहीं है मेरी तरफ से। नहीं तो आप सिनेरियो के देखोगे कि यार इधर n लगाना है कि आउट लगाना है, सही है। जब हम स्टैंडर्ड कर रहे थे तो मैंने इधर लगाया था आउट, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक आना चाहिए। अगर मैं n लगा दूंगा तो जब राउटर में n होगा तो चेक करेगा, जब वो n हो जाएगा तो इधर से फिर चला जाएगा। तो इस वजह से मैंने इस इंटरफेस पे लगाया था कि आउट, जब इधर से आउट हो तो चेक करो। अगर एक बंदा बाहर रोड पे जा रहा है ना, तो उसके नहीं आप इधर नहीं आ सकते, कि मैं तो आ ही नहीं रहा हूँ, मैं तो इस तरह जा रहा हूँ। तो तब आप तलाश लोगे जब कोई डोर के अंदर आने को तैयार हो, जिस तरह अंदर आ रहा हो ना, तब सिक्योरिटी गार्ड इसको रोकेगा कि क्यों जाना है अंदर। लेकिन कोई पैकेट उधर से जा रहा है तो इसको आप नहीं कर सकते, सही है। हाँ, तो इसके लिए या वो बैंक से कोई आउट हो रहा हो, वो बैंक में इधर उधर मूव कर रहे हो यार नहीं आप बाहर नहीं जा सकते, मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं वैसे इधर इधर टहल रहा हूँ, तो ये चीजें इस तरह की रूल होते हैं। क्लियर है। इसमें नेम एक्सेस लेस, पूरा एक्सटेंडेड एक्सेस लेस क्यों अप्लाई करते हैं, सही है। इनबाउंड आउटबाउंड ट्रैफिक को आप फिल्टर कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से कह सकते हो कि प्रोटोकॉल अलाउड करो, ये डिनाई करो, ये ब्लॉक करो, ये ब्लॉक ना करो, ये हाउस ब्लॉक करो, ये नेटवर्क ब्लॉक करो, ये सब चीजों के लिए हम यूज करते हैं, सही है। ये किस्म के फायरवॉल की रूल्स है, आप इस पे लगा सकते हो, ठीक है। इसकी 3 मेन चीजें है, स्टैंडर्ड है, एक्सटेंडेड है और नेम एक्सेस लिस्ट है, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है